चेहरे पर हर समय अगर गुस्सा दिखती है तो याद रखना, तुम्हारा सुख तो नष्ट होगा ही, लेकिन तुमको जो देखेगा उसका भी सुख भस्म हो जाएगा। इसलिए अपने चेहरे की आकृति को बदलिए, अपने स्वभाव की प्रकृति को बदलिए और हंसमुख रहने का अभ्यास कीजिए। तुम खुश रहोगे तो भी वही है सब, और नाराज जैसे बैठे रहोगे तो भी वही है सब। और ये भी याद रखना, खुश रहने वाले बीमार कम होते हैं और नाराज होने वाले स्वस्थ कम रहते हैं। और जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी तबीयत अचानक बिगड़ती है, और ज़्यादा जो हंसते हैं वो बुद्धिमान हुआ करते हैं। जो हमेशा खुश रहते हैं वो चिंतनशील हुआ करते हैं, सूक्ष्म बात सोचते हैं। और जो लोग दूसरों को देखकर प्रसन्न होते हैं उनकी जिंदगी में सुख का सागर लहराता रहता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। दूसरों की उन्नति से भी खुश होइए और उन्नति करने वालों की मदद भी कीजिए। हमारा देश विकास की ओर जाना चाहिए। सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ तुम कर सकते हो। जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और जितना दूसरे लोग कर सकते हैं उनको करने का मौका भी देना चाहिए। यदि आपका बेटा आपकी बहू बहुत बुद्धिमान है तो आप अपना अधिकार उनके हाथों में सौंपिए, जल्दी कीजिए। आपका शिष्य अधिक बुद्धिमान है तो उसको अधिकार सौंपिए, जल्दी फटाफट कीजिए। बुद्धिमान हो, महान हो, चरित्रवान हो, अधिकार दीजिए। देखिए कितनी ऊंचाई को पकड़ता है। कितने माँ बाप इतने भोले भाले भूले हैं, कहते हैं जब तक मरेंगे नहीं तब तक कोई अधिकार देंगे नहीं। बाप 70 साल का, बेटा 45-50 साल का, बेटा भी बुढ़ापे में चला गया और वो अधिकार दे नहीं रहे, पूंजी दे नहीं रहे, करने का मौका दे नहीं रहे। 90 साल में मरे तब तक बेटा 70 साल का हो गया। दोनों बुढ़ापे में एक ही साथ बैठ बतलाते, विकास सब बंद हो गया। विकास तो जवानी में होता है, बुढ़ापे में शरीर का हर पुर्जा ढीला हो जाता है। मैंने एक दिन अपने संतों से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब इस कमान को एक संत संभाल लो तुम। संत हंसने लगे, आप और बूढ़े हैं? तो हमने कहा क्या लगता है? हमको तो लगता है पहले से ज्यादा जवान हुई है। जो लोग चाहते हैं बुढ़ापा जल्दी ना आए, संयम नियम से रहिए, आहार विहार नियम से कीजिए, ज्यादा शरीर में ठंडी मत लगने लीजिए, ज्यादा गर्मी भी मत लगने दीजिए, ज्यादा स्नान भी मत करिए और स्नान भी रोज करिए। ज्यादा नहाने से भी आपके मांसपेशी सिकुड़ जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्नान मत करना। और ज्यादा खाने से आपके आंतों में डिस्टर्ब हो जाता है, पाचन तंत्र बहुत बिगड़ता है। अधिक खाने से बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है, अधिक जागने से बुढ़ापा जल्दी आता है, अधिक पैदल चलने से, दिन भर पैदल चलोगे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। कम से कम 5 किलोमीटर, अधिक से अधिक बस 7-8 किलोमीटर, इससे ज्यादा पैदल मत चलिए। फिर वाहन का प्रयोग कीजिए। वाहन पर बैठना कोई पाप नहीं। कितने लोग सोचते नंगे पांव चलोगे तो सीधे मोक्ष पहुंच जाओगे। मोक्ष नहीं पहुंचोगे, रोग में पहुंच जाओगे। मोक्ष का वहां रखा है? नंगे पांव सब जानवर चलते हैं, क्या मोक्ष में जाएंगे? ये कुत्ता सब नंगे पांव रहती, जूता पहनते नहीं, ये मोक्ष में जाएंगे? क्या बात फालतू करते हैं। वाहन का प्रयोग करिए। वाहन भी कोशिश करो, जैसी क्षमता वैसा वाहन ले लो, शांति से चलाइए। जब क्षमता हो जाए तो अच्छा वाहन भी खरीदिए।
गाड़ी भी आपकी टाप की हो और साड़ी भी टाप की हो, बहुत फटी सटी दुपटी लपटी कटी वटी ऐसा कपड़ा वड़ा मत पहनिए, ठीक ठाक पहनिए। क्या लेकर आए बंदे, क्या लेकर जाएंगे, तो कम से कम कपड़ा तो पहन ही ले। अब ये भी नहीं कि सारे पैसे का कपड़ा ही खरीद लो, घर में खाने का ना रह जाए, नहीं, सारा बैलेंस बनाकर चलिए। बुजुर्गों को भी अच्छे कपड़े पहनाइए। घर में भोजन जब तैयार हो, सबसे पहले बूढ़ों के सामने थाली जानी चाहिए, फिर बच्चों को भोजन दीजिए, फिर सब लोग खा लीजिए। और आज के युग में भोजन की कमी नहीं है, जिसको जब भूख लगे तब खा लीजिए। लेकिन खाने वाले इस बात का ध्यान रखें, जो भोजन बनाने वाले हैं उनको भी फ्री करने के लिए कृपया टाइम पर खा लीजिए, ताकि खिलाने वाले भी छुट्टी पा जाएं, वो भी खाकर थोड़ा आराम कर सकें। एक स्त्री कह रही थी, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूं, 8 बजे से कहती हूँ भोजन कर लो, ये रोज 11 बजे रात में खाते। अब मेरे को भी इनके पीछे लटकना पड़ता है और हमें नींद आती 9 बजे। अगर इनके लिए ना जागो तो कहते हैं कि मनमानी करती हो और भोजनों पर से नहीं देती हो, आखिर करियो का। और कहती हो तो खाते नहीं। तुमने का पता लगा लो, तुम्हारा पति बहुत खिलाड़ी है, वो होटल में खा के आता होगा। तो उसके मित्रों से पूछा तो बोले 5 बजे होटल में खाए तब घर में आवत। अब इन्होंने तो होटल में खा लिया। अरे टोटल देखो, अपनी वाइफ को भी देखो, होटल में क्यों खाते हो? होटल में तब खाना चाहिए जब घर में कोई व्यवस्था ना हो। नहीं तो जो घर का भोजन है उसमें प्रेम रस घुला हुआ है। होटल में खाना तो मिल सकता है लेकिन प्रसाद नहीं मिल सकता है। प्रेम का प्रसाद अगर मिलेगा वो घर में मिलेगा, और महाप्रसाद अगर प्रेम का मिलेगा तो आश्रम में मिलेगा। सम भोजनम सम प्रीतिश्च परस्परम। कभी कभी भाई भाई भी साथ में भोजन करिए। ऐसी गलतियां मत करो कि तुम्हारा भाई तुमसे दूर हो जाए। मेहनत भी करो, हमेशा अपने भाई से पैसा मत मांगते रहो। वो भी एक भाई है जो पैसे कमाता, तुमको दे भी देता कभी कभी। और तुम भी भाई हो जो माटी के धोंधा बने घूम रहे हो, क्यों नहीं कमाते हो? खीस है काढ़त घूमत, जहां देखो तहां बैठ तमाकू खा। ये गलतियां छोड़ो। ये भक्ति के मार्ग में सभी बुराइयों से छुटकारा मिलता है। भक्ति एक साबुन है, सत्संग एक जल है, सद्गुरु एक धोबी है जो भक्ति की साबुन को लेकर के सत्संग के जल से तुम्हारी जिंदगी के वस्त्र के मैल को धुलकर साफ करता है। इसलिए सद्गुरु का स्थान धोबी है।